कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान नारायण 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन करते हैं। इस एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान ग्यारस, कार्तिक शुक्ल एकादशी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन बहुत से लोग व्रत उपवास कर इस दिन की व्रत की कथा पढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा और उसकी प्रजा के सभी लोग श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। राजा के नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन उस राजा के दरबार में दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया और राजा के पास आकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे नौकरी की तलाश है, कृपा आप मुझे नौकरी पर रख दीजिए। राजा ने उसकी सारी बातें सुनकर कहा, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन एक शर्त है कि रोज तो तुम्हें भोजन के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन खाने को अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी पाने हेतु उस व्यक्ति ने तब तो हाँ कह दी, लेकिन जब एकादशी तिथि आई और उसे फलाहार खाने को कहा तो उसने मना किया और वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, कृपा करके मुझे अन्न दे दीजिए, अन्यथा मैं भूखा ही मर जाऊंगा। नौकर की बात सुनकर राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन उसने अन्न की जिद नहीं छोड़ी। तब राजा ने उसे चावल दाल आटा दिए। राजा से वह अनाज लेकर वह हमेशा की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान आदि करके अन्न पकाने लगा। भोजन तैयार होने के बाद वह भगवान को बुलाने लगा, आइए प्रभु भोजन तैयार है। उसके बुलाते ही भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण किए चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुंचे और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान वहां से चले गए और वह भी अपने काम पे लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब अगली एकादशी आई तब वह फिर राजा से भोजन मांगने लगा। उसने कहा, महाराज मुझे इस बार दुगुना सामान दीजिए, मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों में यह सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, ये कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं तुम्हारे साथ भोजन करते हैं? मैं इतने व्रत उपवास रखता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप स्वयं देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहां बैठकर सब देखने लग गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाकर भगवान को पुकारा, किंतु भगवान वहां नहीं आए। इतना बोलने पर भी जब भगवान वहां नहीं आए तो अंत में उसने कहा, हे प्रभु यदि आज आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहने पर भी जब भगवान वहां प्रकट नहीं हुए तो वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ गया। उसके प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा जान भगवान शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए और उसे ऐसा करने से रोक लिया। भगवान ने उसके साथ बैठकर भोजन किया और अपने धाम को लौट गए। यह देख राजा बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि शुद्ध मन से ही व्रत उपवास का लाभ होगा। यह देखने के बाद वह भी शुद्ध मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। जय हो। कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान नारायण 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन करते हैं। इस एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। देव उठनी एकादशी को